दिल्ली हो, जयपुर हो या फिर मेरठ, यहां भरोसे के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। हैवानियत की हदें पार हो गई हैं। पति पत्नी के रिश्तों को तार तार कर दिया गया है। दरअसल मेरठ में कुछ दिन पहले कातिल बीवी की एक ऐसी कहानी सामने आई जिससे पर्दा हर रोज उठता जा रहा है। उसमें कुछ ना कुछ नई बात निकलकर सामने आ रही है। वो कितनी बेशर्म थी जो पति को मारकर नाच रही थी, खून की होली खेल रही थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरठ की मुस्कान इतनी खतरनाक भी हो सकती है। मुस्कान की खौफनाक कहानी में क्या क्या नए खुलासे हो रहे हैं, ये सब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मुस्कान का वो वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है जो उसकी बेवफाई का एक एक सबूत पेश कर रहा है। तो सौरभ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। साहिल और मुस्कान के जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, वो वीडियो अब आपके स्क्रीन पर होगा। अपने बर्थडे पर साहिल को केक खिलाती हुई मुस्कान नजर आई है। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये है वो शख्स साहिल जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने मर्डर किया अपने पति का। ये देखिए, अपने प्रेमी के साथ मुस्कान इस वीडियो में नजर आ रही है। पहले अपने पति का कत्ल किया। आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो में ये दोनों कितने सहज दिख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो कत्ल के बाद का है, यानी कि जब मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मार दिया, उसके 15 टुकड़े कर दिए उसकी लाश के, उसके बाद एक दूसरे को केक खिला रहे थे, ये वीडियो बना रहे थे, इस तरह की हरकतें वो कर रहे थे और बाकायदा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे। और अब उनकी बेशर्मी का ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में न सिर्फ बेशर्मी आपको दिखेगी, बल्कि इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी वहशियत इन दोनों के अंदर भरी थी कि इनको जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक शख्स की हत्या इन लोगों ने की है और बड़े बेरहम तरीके से की है। और इस बीच में आपको बता दूं कि मृतक सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है और सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो मैं आपको बताता हूं। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि पहले गर्दन सौरभ की अलग की गई, यानी कि पहले धड़ से सिर को अलग कर दिया गया, गर्दन सौरभ की काटी गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहशियत बयां करती है एक पत्नी की, कि एक पत्नी किस कदर अपने पति से नफरत कर सकती है कि उसके साथ ऐसी वहशियत। फिर उसके बाद सौरभ के हाथ अलग किए गए, यानी कि पहले गर्दन काटी और फिर सौरभ के दोनों हाथों को काटा गया। ये डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और 15 टुकड़े किए गए थे और उसके बाद दिल के आर पार 3 बार चाकू से वार किया गया, यानी कि इस तरीके से चाकू मारा गया कि 3 बार कि सौरभ के दिल के आर पार वो चाकू चला गया। तो इतनी नफरत इस महिला के अंदर भरी हुई थी, मुस्कान के अंदर, कि वो पति जिससे उनको एक बेटी थी, उस पति की इतनी वहशियाना तरीके से हरकत की गई। पहले गर्दन अलग की जाती है, फिर हाथ अलग किए जाते हैं, फिर दिल के आर पार 3 बार चाकू से वार किया जाता है। ये पूरी तरीके से वो कंफर्म कर लेना चाहती थी कि सौरभ अब नहीं रहा है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है रोंगटे खड़े कर देती है। और ये सौरभ हत्याकांड मेरठ में इस वक्त हर एक की जुबान पर है, क्योंकि इसमें लगातार चौंकाने वाली चीजें भी सामने आ रही हैं। जैसे जैसे पुलिस की जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई नई चीजें, नए नए खुलासे भी सामने आते जा रहे हैं। अब इस मामले में एक और नया अपडेट आया है। जो साहिल था वो मकान के दूसरे रास्ते से आता था, लेकिन कुछ समय पहले वहां पर चोरी हो गई थी, इसलिए पिछली गली वालों ने साहिल का विरोध किया था और साहिल ने उस गली से आना बंद कर दिया था। अब वो मकान के मेन गेट से ही आने जाने लगा था। पड़ोसी किस तरीके से अब साहिल के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, उसकी गतिविधियों को बता रहे हैं, वो देखिए ध्यान से। मुस्कान द्वारा अपने पति की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके जो गला है और उसके जो हाथ है उसको साहिल अपने कमरे पे लेके गया और उसके बाद वहां पर उसके द्वारा तांत्रिक क्रिया की गई, क्योंकि जो साहिल का कमरा है उसमें विचित्र तरह की उसने जो है वहां पर पेंटिंग बना रखी थी, तस्वीर लगा रखी थी, बिल्ली उसने वहां पर पाल रखी थी। अब हम मुस्कान के जहाँ पर मुस्कान रहती थी और सौरभ रहता था, जहाँ पर सौरभ की हत्या की गई है, और हम वहां पर पहुंचे और हमारे साथ उनके पड़ोसी, एक बार हम उनसे बात कर लेते कि जो मुस्कान थी किस तरह का उसका व्यवहार था, किस तरह के वो कपड़े पहनती थी और
दिन में कितने समय वो बाहर दिखाई देती थी? क्या नाम है? राधा गोयल। नहीं, समाज के लिए तो मतलब ये सोसाइटी में भी देखो ये चीज़ें असर तो छोड़ती ही हैं, बच्चे भी डर रहे हैं, बड़े लोग भी दहशत में हैं और ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हमने कॉमन तो सुनने में आती नहीं है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप मुस्कान से कभी मिली है? हम तो बात कर लेते अगर वो हमसे करती बात, वो कभी किसी से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगर किसी से नज़रें भी मिली हैं तो अपना गेट बंद करके अंदर चली जाती। वो सिर्फ़ अपने ज़ोमैटो, स्विगी के पैकेट पकड़ने बाहर आती थी बस, या कहीं जाना है आना है तो बाहर आती थी। इनमें जो ज़ोमैटो अभी आपने स्विगी का जो ज़िक्र वो किया है, क्योंकि दोनों ही फूड जो है राइड कराने वाली दोनों कंपनी है, कितनी बार दिन में जो है ज़ोमैटो और अ, स्विगी वाले लोग ही हमें दिखाई देते वो थे? लोग शाम से ज़्यादा आने शुरू होते थे, लगभग 6-7 बजे से और रात को 11-12 बजे तक तो 7-8 बार डिलीवरी हमने होते हुए देखी है। कि जिस तरह उसने अपनी पति की जो है हत्या की है, पहले उसका जो है गला काटा है, हाथ काटे हैं और उसके बाद जो सौरभ था, वो सौरभ, हाँ, जो उसका हस्बैंड था सौरभ, उसको बहुत बुरी तरह मारा गया। कभी उनके बीच आपने यहाँ देखा कि लड़ाई या कुछ इस तरह की कोई आवाज़? वो यहाँ होता तो लड़ाई होती, पर हाँ, बॉयफ्रेंड से तो हमने कभी लड़ते देखा नहीं। अब तो हमें पता है बॉयफ्रेंड है, हमें तो ये पता था वो भाई है और सामान लेने आता है खाना-वाना कुछ, पर उससे भी लड़ते हुए हमने कभी नहीं देखा। तो ये आपने कहा, जो साहिल है, हुँ, साहिल शुक्ला, वो उसको अपना भाई बताती थी या आपने पूछा कि ये कौन है? वो नहीं बताती थी, उससे तो हमारी कभी बात नहीं हुई। अड़ोस-पड़ोस में जैसे हम आपस में बात करते हैं तो यही पता था हमें कि ये इसका भाई है और खाना देने आता है। हालाँकि और अब मैं आपको सौरभ की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता हूं। जिस बेरहमी के साथ सौरभ का कत्ल किया गया था उसके बाद अब एक डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। जो मोटी बातें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो तो मैंने एक ग्राफिक के जरिए आपको बताई कि कैसे सौरभ को मारा गया, उसकी गर्दन अलग की गई, उसके दोनों हाथ अलग किए गए और फिर बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और उसके दिल में 3 बार चाकू घोंपा गया। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें डिटेल में निकल कर सामने आई हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। करीब 1.5 घंटे तक सौरभ का पोस्टमार्टम चला और इस पोस्टमार्टम में यह सामने आया कि बहुत निर्मम तरीके से सौरभ का मर्डर किया गया। चाकू से दिल पर 3 बार वार सौरभ के किया गया था। इसके बाद जो सीएमओ हैं उन्होंने बताया कि 30 साल का करियर उनका हो चुका है, लेकिन ऐसा केस, ऐसा दिल दहला देने वाला केस उन्होंने कभी नहीं देखा। जो लाश की स्थिति थी वो बेहद खराब थी। सौरभ की हत्या लगभग 2 हफ्ते पहले की गई थी, यानी कि जब डेड बॉडी रिकवर की गई उससे करीब 2 हफ्ते पहले सौरभ को मर्डर किया गया था। सीमेंट डालकर स्किन को गलाने की कोशिश भी की गई थी। बॉडी के कई पार्ट्स के अंदर सीमेंट पाया गया, क्योंकि बॉडी मल्टीपल पार्ट्स में थी, 15 टुकड़े बॉडी के किए गए थे तो उसमें सीमेंट मिला है। दांत हिल रहे थे, स्किन ढीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को सौरभ से बहुत नफरत थी और इसी नफरत में आकर सौरभ का इस बेरहमी से कत्ल किया गया। सौरभ की गर्दन के चारों तरफ घाव भी पाए गए हैं, इसका भी जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। दाहिने कान से 7 सेंटीमीटर नीचे एक और घाव पाया गया। जबड़े के दाहिने से 4 सेंटीमीटर नीचे भी एक घाव सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया। ठोड़ी से 6 सेंटीमीटर नीचे एक और घाव मिला है। तो ये सारी चीजें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलकर सामने आई हैं। बाएं कान से भी 8 सेंटीमीटर नीचे घाव पाया गया। तो आप सोचिए कि कितनी बुरी तरीके से सौरभ को मारा गया, उसका मर्डर किया गया, बॉडी के पार्ट्स किए गए, उसके दिल पर 3 बार चाकू घोंपा गया। और डॉक्टर का यह कहना है कि पोस्टमार्टम करने के बाद तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने भी देखी है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उसने बेहद डराने वाली एक तस्वीर पेश की है। डॉक्टर्स भी खुद इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा पोस्टमार्टम अपनी ज़िंदगी में कभी उन्होंने नहीं किया। 30 साल के करियर में इस तरह की हैवानियत, इस तरह का पोस्टमार्टम उन्होंने नहीं देखा। आखिरकार क्या वजह थी? एक पत्नी की नफरत थी कि इस कदर नफरत थी कि पति को न सिर्फ मारा बल्कि शरीर के 15 टुकड़े करके और उसमें सीमेंट भरने की कोशिश भी की गई थी। डॉक्टर्स भी इस खुलासे को लेकर
लेकर हैरान हैं। हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है। ये भी पता चला है कि सौरभ का मर्डर करने के बाद जो मुस्कान है वो साहिल के साथ बाहर घूमने गई थी, हिमाचल घूमने गई थी, वहाँ पर उन्होंने होली भी मनाई थी। और ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक पत्नी ने अपने सुहाग को उजाड़ दिया। वर्षा शाही मेरे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ रही हैं और कामेश्वर हिमाचल से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। पहले मैं